फ्रंट पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा। फ्रंट पेज में हम बहस करते हैं उन मुद्दों पर जो सरोकार रखते हैं हम सबकी जिंदगी से। हम कोशिश करते हैं उन जवाबों तक पहुंचने की जो समझा सकें समस्या को और उसके हल के लिए किए जाने वाले उपायों को। आज करते हैं बात सेल्फ डिफेंस पर। क्या है सेल्फ डिफेंस और क्यों है सेल्फ डिफेंस जरूरी? बहुत पहले एक ऐड छपा करता था। एक बस स्टैंड पर कई सारे लोग खड़े हैं और कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे हैं और बाकी लोग नजरें घुमाकर बस के आने की राह देख रहे हैं। ऐड के नीचे लिखा था कि इसमें से मर्द कौन है। यह एक व्यंग्य था, लेकिन इशारा साफ था कि समाज से नैतिकता कम हो चुकी है और महिला अब भी अबला ही है। लेकिन वक्त अब बदल रहा है। हालांकि पिछले दिनों देश की राजधानी के साथ कई दूसरे इलाकों में महिलाओं के खिलाफ घिनौने अपराध हुए और एक के बाद एक हुए इन अपराधों से समाज हिला भी। लेकिन ऐसे ही वक्त पर हिम्मत वाले लोग नई राह निकालते हैं और ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं है। बात करने के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं रोजान खंबाता, जिन्होंने अपने दम पर सफल बनकर दिखाया। साथ में हैं हनीफ शेख। हनीफ शेख के लिए 60 की उम्र भी चुनौतियों से टकराने का जज्बा कम नहीं करने देती। सेल्फ डिफेंस को मुहिम बनाकर आजकल वो लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं। और मौजूद है 23 साल की पूजा जेठवाल, जो इंटरनेशनल रेसलर हैं। और साथ में मौजूद है KS सवानी साहब, ACP गुजरात पुलिस। ऐसे कई मुद्दों से सीधा सरोकार रखते हैं। स्वागत है आप सभी का। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार के खिलाफ भले ही सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर समाज ने अपनी आवाज बुलंद की हो, लेकिन अक्सर ये आवाज बस इतने तक ही सिमट कर रह जाती है। ऐसे में जब तक महिलाएं खुद मोर्चा नहीं संभालती तब तक राह तो आसान नहीं लगती। लेकिन अहमदाबाद की एक व्यायामशाला को देखकर लगता है कि महिलाएं यहां खुद ही अपना अलग मुकाम बनाने के लिए तैयार हैं। साल की पूजा जेठवाल इंटरनेशनल रेसलर है। 2009 में कुश्ती खेलने नेपाल गई थी, लेकिन जब दोबारा रशिया के लिए चयन हुआ तो खराब आर्थिक हालत के चलते जा नहीं पाई। कई पदक जीत चुकी पूजा के लिए ये सफ़र आसान नहीं रहा। अब एक फैशन डिज़ाइनर बन चुकी पूजा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से परेशान है। वो मानती है कि कुश्ती और मिक्स्ड मार्शल आर्ट सिर्फ करियर ही नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग तो मार्शल आर्ट और उसकी ट्रेनिंग ऐसे ही किया थी, पर जैसे जैसे मैच्योर होती गई और जैसे देखती गई समाज में, तो पता चला कि नहीं, इसकी कैरियर में भी ज़रूरत है और डिफेंस के लिए भी बहुत ज़रूरत है। सेल्फ डिफेंस की अहमियत समझने वाली पूजा अकेली लड़की नहीं है, लेकिन इन लड़कियों के लिए भी सेल्फ डिफेंस की तकनीक कहानी बनकर रह जाती अगर एक हाथ मदद को आगे नहीं बढ़ता। अहमदाबाद की ऐतिहासिक वसंत व्यायामशाला की 60 वर्षीय हनीफ शेख। शेख साहब रेसलिंग के कोच के तौर पर नारी शक्ति को एक नई पहचान देने में लगे हैं। करीब 300 लड़के लड़कियों को अलग अलग वर्गों में शारीरिक प्रशिक्षण देकर सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे जैसे हुनर सिखाकर इन लड़कियों के साथ साथ अपना भी मकसद पूरा कर रहे हैं। लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, हर तरह की तालीम दी जाती है। MMA मिक्स मार्शल आर्ट की तालीम दी जाती है और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हमने यहाँ पर एक अलग से क्लास बना रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में ये पॉसिबल नहीं है कि हर नारी के पीछे या हर इंसान के पीछे, हर नागरिक के पीछे हम एक पुलिस वाला लगा करके ताकि उसकी रक्षा कर सके। ये बाल से पकड़ते तो यहाँ से आपको इसी को रिश्ते वहाँ से इसको धीरे से टर्न करना है, टर्न करने के बाद में उसको लॉक करना है, लॉक करने के बाद में उसको यहाँ से पूरा ये यहाँ से भी टूट जाएगा, ये हमको भी टूट जाएगा। हालांकि इस हुनर में रुचि ले रही लड़कियों की संख्या अभी थोड़ी सी कम है, लेकिन हनीफ खुश हैं कि वो लड़कियों को सशक्त बनाने की निहत्थे मुकाबला करने की कला के अपने मिशन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। हालांकि हनीफ के पास दूसरों जितनी सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी हौसले बुलंद हैं। शेख का मानना है कि देश में जिस तरह की अराजकता बढ़ रही है, ऐसे माहौल में उनका ये प्रशिक्षण लड़कियों को ज़रूर काम आएगा।
अगर ये सब आगे बढ़ के और समाज अगर अपने आप को थोड़ी तब्दील करे, चेंज करे और अपने बच्चियों को अगर ऐसी क्लासेस में ज्वाइन करे, तो मैं मानता हूँ कि आजकल जो बनाव बन रहे हैं रैपिंग वगैरह के, जो हैरेसिंग की जो तकलीफें हो रही है वो बहुत कम हो जाएंगी। जहाँ अगर बच्चों ने, लड़कियों ने अपना डिफेंस करना चालू किया और 2-4 रोमियों को अगर 2-4 हाथ लग गए और ये बात अगर लोगों को पता चली तो नेचुरली इसमें कंट्रोल आना चालू हो जाएगा। शेख से प्रशिक्षण ले रही 11 वर्षीय सनोफर पठान की मां आयशा पठान गर्व से कहती हैं कि उनकी बेटी को बचपन से ही लाली पाउडर का नहीं, जूडो, कराटे और कुश्ती का शौक है। मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की बड़ी होकर इसकी खुद की हिफाजत करे और इसको खुद को भी यानी शौक है जूडो, कराटे, कुश्ती का। तो मैं चाहती हूँ कि ये भी खुद यानी बढ़ती जाए और आगे यानी खुद अपनी हिफाजत करे इस तरह के माहौल, क्योंकि अभी के माहौल में ना लड़कियों को जूडो कराटे सिखाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बचपन से ही कराटे, कुश्ती, जूडो सब आता है। मैं जाती हूँ स्टेज पे तो कितनी लड़कियाँ मुझसे डरती है। यकीनन इन कोशिशों से महिलाओं का तो भला होगा ही और मुकाबला करने को तैयार खड़ी महिलाओं से समाज में बदलाव भी ज़रूर आएगा। देश भर में जिसकी सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात हो रही हो, जिसके अस्तित्व की रक्षा के लिए घड़े जा रहे हों नए समीकरण, ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में अगर महिलाएं अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को भी अपने हाथ में ले लें तो अपनी शक्ति से बिजली की तड़क को भी लज्जित कर सकती हैं। ऐसा ही कुछ हुनर यहाँ पे ये लड़कियाँ आज सीख रही हैं। कैमरा पर्सन सरफराज के साथ अमीश शर्मा, अहमदाबाद, जानो दुनिया। कई बार हम बात करते हैं आंकड़ों की और ऐसा कहा जाता है कि जानबूझकर आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, लेकिन अगर सच आंकड़े ही बयान करते हैं तो हम उसी की बात पर चलते हैं। 2011 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की अगर बात करें तो बलात्कार करीब 24,000 मामले हुए जो कुल अपराध का 9% थे, लेकिन कमाल की बात यह थी कि सजा केवल 26% मामलों में हुई, यानी 74% लोग जो आरोपी थे वो या तो छूट गए या उनको अभी तक सजा नहीं हुई। यौन शोषण के करीब 43,000 मामले हुए जो कुल अपराध का 16% थे, सजा केवल 27% मामलों में। बदसलूकी की बात करें 8,500 मामले हुए, कुल अपराध का 3%, सजा करीब 45% मामलों में। घरेलू हिंसा करीब 1 लाख मामले हुए जो कुल अपराध का 40% थे, सजा केवल 20% मामलों में। दहेज हत्या करीब 8,500 मामले, कुल अपराध का 4%, सजा केवल 35% मामलों में और अन्य अपराध 28%। तो ये एक लब्बो-लुआब है कि किस तरीके से सेल्फ डिफेंस की जो हमारी बात है वो सामने हमको रखनी पड़ जाती है। हम सीधे बात करते हैं, सबसे पहले सवानी साहब से बात करेंगे। सवानी साहब, आप गुजरात पुलिस से जुड़े हुए हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर सेल्फ डिफेंस की अगर हम परिभाषा की बात करें, सेल्फ डिफेंस है क्या? सेल्फ डिफेंस यानी कि सीधी सी डेफिनेशन है कि अपने आप को बचाना। और दूसरा जो कानूनी प्रक्रिया है, मानो के अगर आप अपनी डिफेंस करते हैं, मानो के अगर किसी ने आपका असॉल्ट किया है और आप अपनी जो बचाव के लिए जो भी कामगिरी करते हैं या तो कार्यवाही करते हैं, उसे सेल्फ डिफेंस कहा जाता है और कानून भी उसको पूरा रक्षण देता है। जहाँ तक आईपीसी 96 और 97 की हम बात करें, इन दोनों में सेल्फ डिफेंस की बात की गई है और आईपीसी 100 के मुताबिक अगर सेल्फ डिफेंस में किसी अपराधी की मौत भी हो जाए तो भी बचाव हो सकता है। तो पुलिस इस परिभाषा को समझती है। आम आदमी जिस पर छीटाकशी हो रही है या कोई संगीन हमला होने तक की नौबत आ रही है, वो किन दायरों में रहकर सेल्फ डिफेंस को अपनाए? कहीं उससे अगर ऐसा हो जाए, अक्सर आदमी डरता है कि सेल्फ डिफेंस में कुछ हो गया तो सज़ा तो मुझे हो जाएगी, उससे कैसे बचे आम आदमी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं आम आदमी हूँ और अगर क्रिमिनल अपना वेपन है या तो कुछ भी लेके मेरे पर असॉल्ट करता है, उसी टाइम में मैं अपना बचाव ढूंढता हूँ। किसी भी हिसाब से मैं अपने आप को बचाना है तो उसी टाइम के अंदर जो भी मैं अपना एक्शन लेता हूँ और उसी टाइम में अगर जो मेरे पर एक्यूज है, जो गुनहगार है, वो असॉल्ट करता है और उसी के वेपन से अगर उनके ऊपर गोली चल जाती है या तो कुछ छुरा चल जाता है, तो उसी टाइम के अंदर जो एफएसएल होता है हमारा, वो एफएसएल की हेल्प लेके हम उसी टाइम में इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं कि ये बनाव कैसे बना था और उसको सेल्फ डिफेंस का एडवांटेज कैसे दिया जाए। हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे सवानी साहब की पुलिस आगे इसमें क्या करती है। मैं सीधे चलता हूँ हनीफ जी के पास। हनीफ जी, बहुत अच्छा आपका काम है, जिस तरह से आप लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। क्या सेल्फ डिफेंस केवल अपना बचाव है या उस जगह से खुद को बचाने में समझदारी है या वाकई कोई टेक्निक है? ये
देखिए, हालात ऐसे हो जाते हैं इंसान के उस समय कि अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जैसा कि सवानी साहब ने कहा कि आम आदमी कोई हथियार लेकर घूमता नहीं है, उसे अपने हाथ पैर से ही अपना सौ बचाव करना होता है। और कुदरत ने ये सौ बचाव की जो कला है हर जीव को दी हुई है, हर जीव में ये कला है। आप देखिए, अगर आप गाय भैंस को अगर आप तंग करोगे तो सींग उठाकर अपना बचाव करने के लिए, वो मारने के लिए दौड़ती है। इसी तरह से सांप और चींटी वगैरह को आप तंग करोगे तो काटने के लिए और डसने के लिए आपको दौड़ती है। इसी तरह इंसान को भी कुदरत ने आत्म संरक्षण करने के लिए हाथ और पैर दिए हैं। अगर इंसान अपने हाथ पैर को अच्छी तरह से समझे और एक हथियार की तरह से उसका इस्तेमाल करे, तो मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपना सौ बचाव नहीं कर सकता। मैं सेल्फ डिफेंस पूछ रहा हूँ। आप एक कोच हैं, चीज़ों को आप सिखा रहे हैं, आप वो कौन सी बेसिक चीज़ अपने स्टूडेंट्स जो आपसे सीखने आए हैं उनको क्या बताते हैं? सेल्फ डिफेंस का पहला कदम क्या होना चाहिए? सेल्फ डिफेंस का पहला कदम यह है कि इस सिचुएशन को समझो। आप कहीं भी खड़े, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, बस स्टॉप पे आप खड़े, किसी मवाली वगैरह ने अगर आपको तंग करने की कोशिश की, अगर उसके हाथ में हथियार है तो आपको डिफेंस कैसे करना? अगर उसके हाथ में हथियार नहीं है और दो चार इंसान का ग्रुप है तो उस समय आपको कैसे अपना डिफेंस करना? या अकेला इंसान अगर आपको तंग करता है तो उस समय आपको कैसे डिफेंस करना? ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसके सामने आप हाथापाई करो या उसके सामने लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। ज़रूरी है कि सिचुएशन को देख के, मौके को देख कर अपना डिफेंस करना, उस समय डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ा जो होता है, कॉन्फिडेंस। रुझान मैं आपसे बात करूँगा। हनीफ साहब बता रहे हैं, सवानी साहब ने भी बताया इसके बारे में। क्या हमको समाज में ये दिखता है कि लोग रिएक्ट करते हैं? क्या रिएक्ट करते लोग दिखते हैं? नहीं, इसी नॉर्मली लड़कियां रिएक्ट नहीं कर रही है, वो डर जाती है और वो भागने की कोशिश करती है। अब इसमें जो सर कर रहा है बहुत अच्छा है, सेल्फ डिफेंस, लेकिन अभी मैं कुछ थोड़ी मेंटल ट्रेनिंग की बात करूंगी कि मान लो कि कोई भी नॉर्मल नारी है आज की तारीख में और उसके पास सेल्फ डिफेंस के स्किल्स नहीं है, तो उसको यही सिखाया जाता है कि भाई तुम भागो। मेरे को इस पे 2-4 पॉइंट्स बताने हैं कि लेट अस बी स्मार्ट। स्मार्टनेस क्या बताती है? सबसे पहले कि जो सर ने बताया कि अपना सिचुएशन को एनालाइज करो, बिल्कुल सही बात है, बट उससे पहले हमें, जिस तरह हम लोग नॉर्मली फायर ड्रिल करते हैं, फायर ड्रिल क्या होती है कि भाई ओके आग लगेगी तो मेरे को यहाँ से दौड़ना है, लिफ्ट नहीं पकड़ना ये। तो इस तरह मैं अभी आप लोगों को मेंटल स्मार्ट बनाने की इस तरह कहती हूँ कि मान लो कि आप एक सुने साने सुमसाम रास्ते पर चल रहे हो और कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है, तो आप दौड़ो मत, क्योंकि आप दौड़ोगे तो वो समझ जाएगा कि आप उससे डर गए हो, तो वो आपके पीछे दौड़ेगा। रुझान देखिए, आप जो बातें कर रही हैं ना, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने चाबी भरी, खिलौने में चाबी भरी और खिलौने ने वैसे ही रिएक्ट किया। क्या हमारे समाज में, परिवार में शुरू से लड़कियों को खास तौर पर यह कहा जाता है कि तुम्हें मुकाबला करना है? क्या उन्हें यह कहा जाता है कि ऐसी कोई स्थिति होगी तो भागने की जगह सामने डटकर उसका मुकाबला करना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यही बताया जाता है कि झगड़े से दूर हटो, ये नहीं करो, तुम्हें इसकी इज्जत करनी है, तुम्हें चुप रहना है। तो सेल्फ डिफेंस कहाँ से आएगा? आपका बात सही है, यू आर राइट। इसीलिए तो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम ये इसलिए सब ये टिप्स देते हैं ताकि एटलीस्ट लड़कियां मेंटली प्रिपेयर होना चालू हो जाए। नहीं बता रहा है बट नाउ द पेरेंट्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग। अगर स्कूल कॉलेजेस में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के क्लासेस चालू हो गए, जैसे कि सर्व कर रहे हैं, तो अभी अपनी सुरक्षा सेतु सोसाइटी है वो भी ये करने वाली है। सो नाउ पीपल आर फीलिंग द नीड एंड नेसेसरी ऑफ डूइंग दिस। इसलिए इसका ही तो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स व्हिच यू वांट, आई कैन ऑलवेज गिव इट आफ्टरवर्ड्स। तो इस यही तो जरूरत है और यही तो हम कर रहे हैं। पूजा, मैं आपके पास सीधे आना चाहूंगा। जो अभी हमने बात की, रुझान से भी बात हो रही थी, सवानी साहब से भी बात हो रही थी, घर में ये नहीं बताया जाता लड़कियों को कि चुपचाप रहो, अच्छा तुमने वहां पर झगड़ा किया, तुम बहुत बदमाश हो गई हो। ये जो सोच होती है, ये सेल्फ डिफेंस की उस मोटिवेशन को आगे बढ़ने देती है क्या? आपके साथ ऐसा हुआ ना? ऐसा घर पर तो काफी मोरल सपोर्ट मिलता है, पर होते हैं कई पेरेंट्स जो ऐसा कहते हैं कि नहीं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी बात। और मेरे घर पर नहीं हुआ ऐसा आपसे कभी नहीं कहा गया? नहीं, बस इतना कहा है कि आप सेफ रहो और हो सके उतना सेफली बिहेव करो लोगों के साथ। अगर आपको ज्यादा तो इग्नोर करो। खैर पूजा थोड़ी सी इस मामले में किस्मत वाली रही कि इनको घर पर ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन अगर हम एक पूरे सारे लोगों को देखें तो ऐसी चीज़ें कहीं ज़्यादा होती हैं। हम ब्रेक पर जा रहे हैं अभी। ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो सवानी साहब से ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि जब ऐसा कोई किस्सा सामने आता है जहां पर सेल्फ डिफेंस का कोई लड़की इस्तेमाल करती है तो पुलिस क्या कदम उठाती है। मिलते हैं थोड़ी देर में।
भारत का पहला मरीन वन्यजीव अभयारण्य कच्छ की खाड़ी में 1980 में बनाया गया। उन्नीस में यहीं पर देश के पहले मरीन नेशनल पार्क की स्थापना की गई। The NISA Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher and the competition has to try harder to keep pace. The NISA Group is now poised to grow even bigger, stronger and sharper with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. गुजरात को मेलों और त्योहारों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर में 2000 से ज्यादा मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। फ्रंट पेज में आपका स्वागत है। 1091 महिला हेल्पलाइन से तो आप वाकिफ ही होंगे। ये एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जो महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए देश के कई राज्यों में कार्यान्वित है। ऐसी ही पहल को गुजरात पुलिस भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों से निपटने के लिए आजमा रही है, लेकिन ये मुहिम कुछ खास है। अगर आपके मोबाइल पर पुलिस हार्ट के नाम से कोई मैसेज मिले तो चौंकिएगा मत। हो सकता है ये संदेश आपकी किसी महिला रिश्तेदार या दोस्त का हो जिसे आपकी मदद की ज़रूरत हो। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों से निपटने की ये पहल है गुजरात पुलिस की। 1091 महिला हेल्पलाइन को हार्ट यानी हेल्प इमरजेंसी अलर्ट रेस्क्यू टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो मोबाइल के आधार पर तुरंत बता सकेंगे कि कहाँ से आया मोबाइल का ये मैसेज। तो वो जैसे ही आएगा हमारी PCR वैन तुरंत उस जगह पर भेजी जाएगी। जितना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा कि मतलब कहाँ से आया, तो उतनी जल्दी पुलिस उस जगह पे पहुंच सकेगी और जो पीड़ित स्त्री हैं उनको तुरंत मदद पहुंचाई जा सकेगी। तो ये कंसेप्ट है। गुजरात पुलिस ने विजोटेक कंपनी के सहयोग से टर्मिनल बनाया है। मदद के लिए आई सिर्फ एक मिस्ड कॉल से www.policehart.com वेबसाइट पर कॉल करने वाली महिला की लोकेशन हार्ट तक पहुंचती है और ये टर्मिनल खुद ब खुद फ़ोन कॉलर की तमाम जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचा देता है। साथ ही पुलिस भी ऑनलाइन SOS अलर्ट्स और SMS देख सकती है। ये टर्मिनल पुलिस के साथ साथ आपके रिश्तेदारों और दोस्तों तक आपके खतरे की घंटी को पहुंचाता है। वाला हैरेस करता होता है एंड द पर्सन इज इन डिस्ट्रेस, देयर आर चांसेस कि वो शायद बात भी ना कर पाए या उसको सामने वाला बात करने भी ना देवे। तो ये जो 1091 पे हमने ये जो हार्ट का मतलब है हेल्प इमरजेंसी अलर्ट रेस्क्यू टर्मिनल, ये टर्मिनल हमने डाला है पुलिस कंट्रोल रूम में। तो जब आप 1091 करोगे डायल तो सिंपल एक आप मिस कॉल भी दोगे तो वो हार्ट उसको पिकअप कर लेगा, यानी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, यू डोंट रिक्वायर टू स्पीक। ये जो सॉफ्टवेयर है उसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। लाइक अगर हम कोई मुसीबत में है तो शायद कॉल कर ले, लेकिन हम कॉल पे भी बात ना कर सके, इतना भी हमारे पास टाइम ना हो और हमारा मिस कॉल भी उन लोगों को चले जाए तो तुरंत फ्रेंड्स, फैमिली और यहाँ तक कि पुलिस सब भी हमारे हेल्प के लिए आ जाती है। तो मुझे लगता है कि 50% लड़कियाँ जो प्रॉब्लम में है वो बच सकती है। महिलाओं को उम्मीद है कि इस तरह की पहल ज़रूर काम आएगी, लेकिन साथ ही महिलाओं को खुद भी जागरूक होना होगा। हार्ट को फिलहाल गुजरात पुलिस एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अहमदाबाद में आजमा रही है और आने वाले दिनों में इसे पूरे राज्य में अमल किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर लगाम कसने के लिए देश के अन्य राज्यों में भी महिला हेल्पलाइन की सेवाएं तो शुरू की गई, लेकिन इसका अब तक कुछ खास असर देखने नहीं मिला। लेकिन अहमदाबाद में गुजरात पुलिस ने 1091 जैसी सुविधा को
हार्ट जैसे सॉफ्टवेयर के साथ जोड़कर इस कोशिश को ज़्यादा कारगर बनाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अमीश शर्मा, अहमदाबाद, जानो दुनिया। बात करते हैं सवानी साहब से, एसीपी गुजरात पुलिस। सवानी साहब, हार्ट पर ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, क्या वाकई पुलिस के हार्ट पर चोट भी करती है इंफॉर्मेशन? रिएक्शन टाइम क्या होता है? नहीं, उसका हमारे यहाँ क्विक रिस्पॉन्स टाइम लेते हैं कि जब भी आपको कोई भी औरत या तो जो हेल्प के लिए करते हैं उसने जो टाइम दिया है और आपकी हेल्प कब तक पहुँची है उसका सुपरविज़न हम लोग सीनियर ऑफिसर करते हैं। अगर उसके अंदर पुलिस लेट पहुँचती है या तो समय सर उनको हेल्प नहीं पहुँचती है तो जो भी ड्यूटी वाला ऑफिसर होता है या जवान होता है उनके खिलाफ कार्यवाही भी होती है और उसके सामने डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेते हैं। और वो टाइम में अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं और फिर दोबारा अगर उनका हेल्प का डिमांड आता है तो हमारे दूसरे ऑफिसर जो दूसरे रूट ऊपर है उनको भी हम उस तरफ डाइवर्ट करते रहते हैं। सवानी साहब, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके हार्ट तक पहुंचती है, इस सिस्टम के थ्रू पहुंचती है, तो वहां अगर पहुंचती है पुलिस, पीसीआर वैन पहुंचती है, पुलिस वाले पहुंचते हैं, पहली क्या मदद कर, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने अपनी टीम को बताए हैं कि किसी मुसीबत में पड़ी लड़की को कौन कौन सी मदद शुरू में देनी है? अच्छा, मानो कि कोई कॉलेज एरिया है या तो गार्डन एरिया है जहाँ कोई लड़की ग्रुप में है, एलोन है, या तो उनको कोई ग्रुप के अंदर परेशान करता है और वो जो टाइम बताती है, जगह बताती है, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, तो पहले तो हम मौके पर जाके पता चल जाता है कि कोई बदमाश उनको परेशान कर रहा है, वो कितने एरिया में है। अगर उसी साथ में है अगर, तो ऑन द स्पॉट उनको हम लोग कानूनी जो कार्यवाही है उनको डिटेन कर लेते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, क्या क्या बदमाशी की है वो पूछ लेते हैं जो विक्टिम्स है उनको। सवानी साहब, अभी जो आप बात कह रहे हैं, हमने जो भी पैकेज देखा उसमें एक खासियत थी, वो खासियत ये थी कि अगर मिस्ड कॉल भी मारी जाएगी तो भी पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, पुलिस नियरेस्ट लोकेशन तक पहुंच जाएगी। तो क्या लड़की को बताने की ज़रूरत है कि वो कहाँ किस हालत में? अगर मिस्ड कॉल आती है तो क्या रिएक्शन होगा आपकी टीम का? नहीं, मिस कॉल होगा तो भी लोकेशन पता चल जाएगा। मानो कि हमारे जो CDR से या पता चलता है तो जो मौके वादर पर पहुंच जाएंगे हम लोग, तो हमको पता चलेगा कि ये हेल्पलाइन का तो कोई औरत ही या तो गर्ल्स ने उसका यूज़ किया है, मानो के, तो वो कौन से एरिया में है और कौन किस टाइप के बदमाश उनको परेशान कर रहे हैं, तो PCR वाहन और जो भी लोकल पुलिस है वहाँ पहुँच जाएगी और जो मौके हैं उनका मुनाइजा करके हम लोग आगे की कार्यवाही करेंगे। हम सीधे बात करते हैं रुझान खम्बाटा जी से। रुझान, ये हार्ट, ये दिल आपका बनाया हुआ है, क्या पुलिस के पास जाके ये दिल आपकी उम्मीदों के हिसाब से धड़केगा? See, I like to add here, स्टार्टिंग हार्ट का कहाँ से हुआ? जब ये दिल्ली का रेप केस हुआ, आई रियली फेल्ट के इतनी सारी टेक्नोलॉजी हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे। सो आई मेट द होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी मिस्टर डॉक्टर नंदा और दंडी जी, और वो लोग ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बना रहे हो, लेट अस डू इट। सो उन्होंने डिसीजन दिया, उन्होंने हेल्प दी और फिर हमने पुलिस कंट्रोल रूम में हार्ट लगाया। इसलिए आई वुड रादर लाइक टू फर्स्ट थैंक देम कि यस दे न्यू कि ये यूजफुल है। सो द पुलिस आर इनफ सेंसिटाइज के दे नो कि ये हेल्प यूजफुल है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हार्ट का बेसिक फंडा ये है, हार्ट का बेसिक फंडा ये कि आपको कोई स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, आपको कोई GPS की जरूरत नहीं है, आप लैंडलाइन से भी यूज कर सकते हो, सिंपल एक 500 रुपीज़ के फोन से भी यूज कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो दिल्ली के केस में हो कि यू नो पीपल डू ट्राई टू कॉन्टेक्ट द पुलिस, बट हो सकता है 3-4 घंटी हो, फिर वो बात ना कर पावे। तो यहाँ तो क्या, अगर आप बात नहीं कर पाते हो, सिर्फ आपके स्पीड डायल की में एक नंबर दबा दीजिए और अपने आप हार्ट पिकअप करेगा आपका नंबर। पिकअप करने का, दिस इज अ टोल फ्री नंबर, सो आपको बैलेंस की भी चिंता नहीं है। पिकअप करने के बाद अगर आपने हार्ट पे रजिस्टर किया है तो आपके फ्रेंड रिलेटिव्स, 10 फ्रेंड रिलेटिव्स को आपका SMS बॉम्बार्ड हो रहा है, तो आपकी फैमिली को भी पता चल रहा है, पुलिस को भी पता चल रहा है कि आपकी फैमिली कौन है। तो अगर पुलिस आपसे बात नहीं कर पाती है तो पुलिस आपकी फैमिली को फोन करेगी, और अगर माँ है तो माँ को बोलेगी कि भाई कहाँ है आपकी बेटी, तो बोलेगी हाँ मेरी बेटी पिक्चर देखने गई है, तो माँ बोलेगी हाँ इस फ्रेंड के साथ गई है। तो पुलिस और फैमिली मिलकर लड़की को ढूंढेंगे। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि नाउ पुलिस एंड फैमिली आर वर्किंग टुगेदर एंड नॉट इन आइसोलेशन, कि वरना कई बार वो फैमिली अपने रीच से अपनी लड़की को ढूंढने जाते, पुलिस अपने रीच से। सो नाउ दे आर कमिंग टुगेदर, सो दिस इज हाउ हार्ट विल हेल्प द विक्टिम एंड ट्राई टू रेस्क्यू द विक्टिम। हम मतलब मैं वाकई कहूँगा ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है आपका, लेकिन मैं सवानी साहब सामने हैं और कोई अपनी तरफ से कोई बायस नहीं होना चाहता, लेकिन जो सिस्टम है ये ऑपरेट होता है ह्यूमन बीइंग के थ्रू। ठीक है, सिस्टम अच्छा है, मैं सारे ह्यूमन बीइंग्स को नहीं रिस्पॉन्सिव करता यहाँ पर कि हाँ वो इस पर काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है जो रिएक्शन टाइम है क्या होना चाहिए और रिएक्शन टाइम होगा क्या? डन।
जो आप बता रहे हो बिल्कुल, इसलिए हमने जितना बने इसको ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया। ऑटोमेटेड नहीं, अपने आप पिकअप करता है, पुलिस कंट्रोल टर्मिनल के ऑपरेटर को फ्लैश आ जाती है कि ओके दिस पर्सन इज इन प्रॉब्लम, उसका नाम, टेलीफोन नंबर, सारी SDR जिसको हम सब्सक्राइबर डिटेल रिपोर्ट कहते हैं वो सब आ जाती है। अब अगर पुलिस बात कर पाती है तो ठीक है, नहीं कर पाएगी तो मैंने कहा ना फ्रेंड रिलेटिव नेटवर्क अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो वो आ जाती है। अब पुलिस का काम क्या है, मैं इतने दिनों से कंट्रोल रूम में काम कर रही हूँ, सो मुझे पता है कि दे आर वेरी सेंसिटाइज्ड एज आई सेड, और सामने से फोन करती है और पूछती है, अगर बात नहीं कर पाएगी तो रिलेटिव से बात करेगी। एंड हमने तो इसके टेस्ट रन किए, डेमो रन किए, ड्राई रन किए, तो हमने हमारे कितने ड्राई रन में हमको 5 या 10 मिनट लगती है लोकेशन आने की, क्योंकि वो मैनुअल इंटरवेंशन है ना, बिकॉज इट इज ऑफ द TRAI लॉज, जो टेलीकॉम अथॉरिटी के लॉज है, इसलिए 10 मिनट की मैनुअल इंटरवेंशन हमें लेनी पड़ती है। लेकिन 10 मिनट के बाद जैसे ही पुलिस को पता चलती है, उनकी एक डिस्पैचर वैन होती है, वो डिस्पैचर वैन वो लोग चेक करते हैं कि ओके, अपने GIS मैप्स पे चेक करते हैं कि ओके ये एरिया में सबसे नजदीक ये वैन पड़ी है, तो वो PCR वैन को वहां दौड़ाते हैं। तो हमने जो लास्ट एक एग्जांपल CTM क्रॉस रोड्स का लिया था टेस्टिंग, तो वहां पे हमको करीब 10 या 11 मिनट के अंदर हमारी PCR वहां पहुंच गई थी CTM क्रॉस रोड्स पे। इस सिस्टम की खाली एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे कि अहमदाबाद शहर में हर एक, क्योंकि ये सेल टावर पकड़ती है, तो अहमदाबाद शहर में लेट्स से एक सेल टावर 1 किलोमीटर या 500 मीटर की रेंज आती है, तो हाँ एक 500 मीटर 1 किलोमीटर का एरिया होता है। बट एज आई सेड कि अगर पेरेंट्स भी साथ में हेल्प कर लेंगे, फ्रेंड्स भी साथ में हेल्प कर लेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड एंड रेस्क्यू द विक्टिम। पूजा, ये एक ऐसी एंटरप्रेन्योर की अभी कहानी थी जिसने बहुत मेहनत करके खुद को सफल बनाया और जिसने कुछ ऐसा लॉन्च किया है जो उसके दिल से जुड़ा, जो उसके हार्ट से जुड़ा है, हार्ट के नाम से है, तो वो कभी भी उसके बारे में ना तो खराब सुनेगा और ना बोलेगा। आप रेसलर हैं, आप मार्शल आर्ट सीख रही हैं, सेल्फ डिफेंस सीख रही हैं, फील्ड में आप होंगी, आपको ये नंबर ट्राई करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता आप इसके खिलाफ बोलें या पक्ष में बोलें, लेकिन आपको क्या लगेगा रिएक्शन टाइम क्या होना चाहिए, क्या वो होगा, क्या वो दिखता है? होगा, पर मेन बात यह है कि अगर लड़की जाती है तो घर पर बताकर जाए कि कहाँ जा रही है और किसके साथ जा रही है, तो इजी रहेगा। वरना माँ बाप भी ढूंढते रहेंगे और पुलिस भी, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ गई है और कैसे गई है। तो आप घर पर से ही बता कर जाओ कि आप कहाँ जा रही हो और किसके साथ जा रही हो। मैं बैक ऑफ द माइंड अब अपने एक चीज रखिए, देखिए घर पर बताना अच्छी बात है, हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, हर एक के परिवार में सब कुछ होता है, लेकिन आपको एज पब्लिक, एज नागरिक, आपको क्या लगता है कि क्या रिटर्न टाइम होना चाहिए आपकी कॉल के बाद पुलिस का? आप फोन करते हैं तो आपके दिल में धड़कन होगी, अब कोई आएगा मदद करने के लिए, वो टाइम क्या होना चाहिए? कितनी जल्दी? कुछ दिल पे आता होगा, हाँ। क्योंकि यहाँ पर जिसने बनाया वो बैठा है, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो भी है। 2 या 3 या 5 मिनट्स 5 मिनट्स 3 मिनट्स मैं 5 मिनट्स मानता हूँ, यानी रोजान वो 10 मिनट को मुझे लगता है आपको थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। हनीफ साहब 1 मिनट मैं आपको टाइम दूँ। हनीफ साहब, आप सिखा रहे हैं, आपके पास 2 जिम्मेदारियां हैं, वो लोग जो कमजोर हैं उनको भी टारगेट करना और खुद को भी देखना कि क्या मैं इन लोगों को तैयार कर पा रहा हूं, क्या ये मेरे बिना सीख पाएंगे? हर कोई हमेशा नहीं रहने वाला। आपको क्या लगता है ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये एज ए कोच आपको कितनी, इनकी ज़रूरत कितनी महसूस होती है? क्या जो रिस्पॉन्स टाइम है, क्या ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सब कुछ बेहतर है, एकदम आगे हमको बढ़ा रहा है? देखिए, गवर्नमेंट तो जो कुछ कर रही है, पुलिस ने जो कुछ भी किया है, बहुत ही अच्छा कदम उठाया इन्होंने। लेकिन मैडम ने जिस तरह से कहा है कि PCR वाहन को आने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगता है, और 10 से 12 मिनट तो बहुत बहुत इनफ टाइम होता है किसी भी काम को अंजाम देने के लिए। इसलिए इस 10 से 12 मिनट के बीच अगर लड़की को अपना सेल्फ डिफेंस करते आता होता तो शायद वो अपने आप को बचा भी सकती, पुलिस के आने तक अपने आप को सेफ भी रख सकती थी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हर नागरिक के पीछे गवर्नमेंट एक बॉडीगार्ड या एक पुलिस नहीं लगा सकती। इससे बेटर यह है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस को सीखिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए और ऐसे मौके के लिए तैयार कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में जब भी इस तरह का खराब वक्त आए तो पुलिस के आने तक आप अपना डिफेंस कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नई चीजें निकल के आ रही हैं, जो सेल्फ डिफेंस और महिलाओं की सुरक्षा पर काम कर रही हैं, उनमें समय के साथ बेहतरी होगी। और 10 से 12 मिनट के जिस टाइम की बात को रोजान भी मान रही हैं, उसमें भी कुछ बेहतरी होगी। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जरूर जानना चाहेंगे रोजान और सवानी साहब से कि ये 10 से 12 मिनट का जो टाइम है, इस पर क्या किया जा सकता है। मिलते हैं कुछ ही देर में।
Spa and Wellness, the Orient Spa Limited, rejuvenating opportunity. The Spa and Wellness Retreat offers a soothing experience to its discerning customers in luxurious settings, truly reflecting the expression wellness, fitness and makeover, its core elements. The educational arm is Orient Spa Academy. The Academy offers programs and courses that are industry endorsed and internationally recognized. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. गुजरात के शहरों के साथ साथ सभी 18,000 गांवों में बिजली है। ऐसा करने वाले देश के 7 राज्यों में से एक है गुजरात। I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambe hotels and resorts. Cambe Hotels and Resorts, a division of NISA Leisure Limited. एशियाई शेर पूरे एशिया में सिर्फ गुजरात के गीर के जंगलों में ही है। ताजा गणना के मुताबिक गीर के जंगलों में 400 से ज्यादा एशियाई शेर हैं। हमारी बहस चल रही है फ्रंट पेज में सेल्फ डिफेंस पर और किस तरह महिलाएं अपने आने वाले कल को और वर्तमान की परिस्थितियों को बदल सकती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है और कई और दूसरे हालात हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गुजरात पुलिस के एसीपी नवाज सवानी साहब हैं, पूजा जेठवाल हैं, हनीफ कुरैशी साहब हैं और रुझान खंबाटा हैं। अब एक कहानी सुनते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ डिफेंस क्या आना शुरू नहीं हो गया, क्या वो बदलाव देखना शुरू नहीं हो गया है। मेरठ में शादी से मना करने पर एक प्रेमी की शामत आ गई। प्रेमिका ने उसकी रोड पर ही जमकर धुनाई कर दी। घंटों सड़क पर यह ड्रामा चलता रहा। ये फैमिली ड्रामा चल रहा है मेरठ की सड़कों पर। मेरी जिंदगी खराब करी है, तेरी बहन की भी करी। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। देखिए कैसे ये प्रेमिका अपने ही प्रेमी को बीच रोड पर घसीट रही है। ऐसे ही जाएगा। इतना ही नहीं, प्रेमिका ने प्रेमी को सरेआम चांटा भी जड़ दिया। शादी करूंगी इसका बाप, इसका भाई, मेरी जिंदगी बर्बाद करके ठहरा। दरअसल इस प्रेम कहानी की शुरुआत करीब 3 साल पहले हुई थी। नजरें मिली और दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ गया। वादे हुए और शादी की कस्में भी खाई। बार बार प्रेमिका शादी के लिए बोलती रही और प्रेमी तारीख देता रहा। फिर एक दिन लड़के के परिवार ने शादी से मना कर दिया तो गुस्साई प्रेमिका ने प्रेमी की सड़क पर ही धुनाई कर दी। इक्कीस अप्रैल को तो 21वें में लग जाएगी, फिर शादी कर लेंगे। शादी फिर 27 अप्रैल को कहने लग गया कि अपने घर वालों को भेज दें, मेरे घर पे मुझ पे दबा देगा। मैंने कहा ठीक है, घर वालों को भेजा। कह रहा उसके भाई ने, उसके बाप ने कही पैसे ले लो और क्या कहते हैं हम शादी नहीं करने के। रोड पर घंटों तक ड्रामा चलता रहा। लड़की घसीटती हुई लड़के को बीच बाजार ले आई। बीच में 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए। फिर बात जा पहुंची थाने।
पुलिस के दखल के बाद इस लड़के को मुश्किल से छुड़ाया गया। उन्होंने शिकायत किया है कि ये मुझे विवाह का झांसा देकर और मेरे साथ पति पत्नी के रिश्ते 3 साल से इसने बना रखे हैं, उसी पर इसके विरुद्ध जो है मुकदमा कायम किया गया है और आशीष गोयल को पुलिस हिरासत में लिया गया है। तो चल नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर प्यार हुआ, इकरार हुआ और तकरार भी हो गई, पर शायद इस प्रेमी को नहीं पता था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी। प्रेमी पिटा भी और थाने की हवा खानी पड़ी 100 अलग। एक फिल्म का डायलॉग था कि इस थप्पड़ की गूंज सुनाई पड़ेगी। वाकई इस थप्पड़ की गूंज भी बहुतों को सुनाई पड़ गई होगी। हम सबसे पहले बात करते हैं रुझान से। रुझान, सवाल दूसरा करूंगा इसी कहानी से जो अभी हमने देखी, क्या ये इलाज है? जी, जो ये लड़की ने, फर्स्ट आई शुड थैंक मीडिया के वो लोग ये दिखा रहे हैं ताकि क्या है कि लोगों को ये एग्जांपल देख के हिम्मत आवे कि हाँ ये द कम्युनिटी द सोसाइटी इज विद देम। ये इलाज शायद ये हार्शर इलाज है उसके, लेकिन आई थिंक अपने को हार्शर इलाज की जरूरत है। वो बोलते हैं ना सोटी वागे चमचम विद्यावे धमधम। सो आई थिंक ये हार्शर इलाज ही आज के जमाने में जरूरत है। और ये जो लेडी ने किया बहुत सही किया। शी डिड नॉट केयर, वरना वो लोग क्या, वो उन्होंने तो पैसा भी कुछ ऑफर किया बट शी डिड नॉट केयर फॉर ऑल दैट। उसने ये भी केयर नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉज नॉट एट फॉल्ट पे वो लड़का था, इसलिए जिसने ये किया। आई एम वेरी श्योर। और मैं दूसरा भी बोल दूं कि 1-2 दिन में ये भी होगा कि उसको सामने से शादी के प्रस्ताव आएंगे कई लड़कों के साथ, बिकॉज यू नो देयर आर पीपल हु रिस्पेक्ट दिस। एक्चुअली ये जो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेप, ये मोलेस्टेशन, इट इज नॉट अ फाइट बिटवीन लड़की एंड लड़का। ये कभी जेंडर फाइट हुई नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा रेप केसेस में भी लड़के लोग, इंसान, आई मीन जेंटलमैन लोग खड़े हुए हैं लड़कियों के साथ। सो ये तो एक अच्छाई और बुराई की फाइट है। सवारी साहब, कहानी आपने भी देखी, आप पुलिस अधिकारी हैं, आपको तमाम कानूनी बंधनों में रहकर काम करना होता है। ये धारा, वो धारा, इस तरह के रूल्स, उसमें काम करना है। क्या ये इलाज सही है? नहीं, ये इलाज मेरे हिसाब से अगर ये अननोन प्लेस पे या कुछ भी ऐसा होता है उन लड़की के साथ, तो वो कार्यवाही मानो के सीधी FIR से कर सकती थी। लेकिन इसने तो क्या आम जनता के बीच उसने उसको ला दिया, बराबर है। और अगर वही FIR कर सकती है इनके खिलाफ, उनके धोखाधड़ी के बारे में कि पहले से मेरे से प्यार का नाटक किया, इसके बाद में फलाना फलाना, और उसके सामने कानूनी कार्यवाही हो सकती थी। लेकिन उसका गुस्सा वो कंट्रोल कर नहीं पाई और उसने अपने हाथ में मानो कि कानून तो ले ही लिया है। उसकी पिटाई भी कर रही है, वो सेल्फ डिफेंस में है, क्योंकि वो अपने आप डिफेंस में आ गई कि वो ना बोल रहा है, शादी की ना बोल रहा है, पहले आप प्रॉमिस किया अब ना बोल रहा है, तो वो अपने आप सेल्फ डिफेंस में आ गई। और उसने अपना सेल्फ डिफेंस करके जहाँ न्याय प्रक्रिया उनको हेल्प कर रही वहीं लेके आई है। यानी कि जो सेल्फ डिफेंस का अपना सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है ये सेल्फ डिफेंस। क्योंकि उनको अगर दूसरी जगह अननोन प्लेस पर अगर छेड़छाड़ करता तो FIR करने की बात होती। ये तो इनके साथ पूरा धोखाधड़ी हो गया और ये अपने सेल्फ डिफेंस में उनको लेके आई और कानूनी प्रक्रिया से अपना हेल्प लिया। मैं रुझान के पास जाऊंगा। रुझान बहुत बोलना चाहती हैं इस वक्त। एक्चुअली उन्होंने पहले मना किया फिर आ गया, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई। लेकिन आप जो बता रहे हो कि लड़की ने सर बिल्कुल सही किया है। हाँ। क्योंकि उसने, अगर आप बोलोगे कि नहीं उसको पुलिस के पास ले जाओ और अगर अकेली बेचारी पुलिस के पास आती, पुलिस उसकी कंप्लेंट जानवा जोग भी नहीं लेती, उसको भगा देती, उसको बोलती बेटा तू सेटलमेंट कर दे, ये वो करती। इसलिए ये लड़की ने जो तमाशा किया, जो गांव में दिखाया, जो मीडिया में दिखाया, मीडिया ने जिसका साथ दिया, लोगों ने जिसका साथ दिया, वो बहुत सही किया और यही करना चाहिए। वरना सर माफ करना मुझे, लेकिन वरना पुलिस नहीं जागती सर। पुलिस उसको, लड़की को सुनाती, 4-6 घंटे बिठाती, हो सकता है उसको नहीं, उसको डांट पुट के उसको भी अंदर रख देती। लड़की के बारे में कभी भी पुलिस इतना राह नहीं होती सर जी। सर जी बहुत सारे केसेस मैंने देखे, इसलिए हम लोग लेट्स नॉट गेट। सवानी साहब देखिए, जो कुछ भी हुआ वो क्या किसी कानून की धारा में आता है? पुलिस के पास ले गई है वो लड़की। अब क्या हो सकता है, पुलिस किस मामले में पर्चा दर्ज करेगी और आपका अनुभव क्या कहता है कि सजा या मुकदमा, कितना वक्त लगेगा, कितनी सजा हो सकती है, क्या करना होगा पुलिस को? देखो, अभी जो महिला है वो क्या जाहिर करती है, मानो के उसने सिर्फ उनके साथ किस टाइप का रिलेशन रखा, किस टाइप का उसके साथ धोखाधड़ी किया, उसी हिसाब से अलग अलग धाराएं लगेगी इसके अंदर। अगर इसके अंदर मानो कि उसने खाली सिर्फ प्रॉमिस किया था और शादी नहीं बना रहा है, या तो दूसरी किसी और के साथ शादी बना रहा है और इसके साथ कितना रिलेशन डेवलप किया और इसके बाद उसको कितना धोखा दिया है,
उसी हिसाब से अलग अलग कलमें लगेगी और अलग अलग कानून के हिसाब से इनके सामने कार्यवाही होगी। मैं अभी रुझान के पास ही आना चाहूँगा। रुझान, अभी आप जब बोल रही थी, मैं सवानी साहब के पास गया, आपने कहा लड़की को तमाशा करना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात क्या है। इस मॉडर्न जमाने में अब भी आप जो एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, आपको भी इस बात पे यकीन है कि बिना तमाशा किए कुछ नहीं हो सकता? ये तो नियम है, दुनिया का नियम है, जो दिखता है वो बिकता है। ये हमारे गुजरात में तो हमारे सीएम साहब इसको ज्यादा यूज करते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। सो ये नियम है। और अगर ये लड़की ने तमाशा किया तो एक मिनट, उसने दिल से तमाशा, वो ऐसा समझ नहीं कि मैं तमाशा करूंगी तो कुछ होने वाला है। उसका इमोशन था सर, आप समझो, वो इमोशनल लड़की थी। उसको जब शॉक मिला, आदमी जब, जैसे कि अभी मैं शांति से बैठी हूँ, अगर आप कुछ बोलोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरा इमोशन बाहर आएगा। तो उसको शॉक मिला, वो लड़के ने बोला मैं शादी नहीं रुकूंगा। जबकि 3 साल से वो लड़के के संबंध थे। वो पुलिस वाला ने भी बताया कि 3 साल से उनके हस्बैंड वाइफ जैसे संबंध थे। उसका मतलब कि जब लड़के ने मना किया तो लड़की केम टू नो कि शी इज बीइंग यूज्ड। तो ऑब्वियसली उसकी जगह पे कोई भी लड़की होती तो ऑब्वियसली उसका ये उभरा बाहर आता और उसने अपने, आज हम इसको तमाशा बोल सकते बट ये इसको इमोशंस है जो उसने बाहर निकाले। रुझान, मुझे इस वक्त एक बात का तो यकीन होने लगा है कि जो आपने हार्ट सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वाकई हार्ट से डेवलप किया, बिल्कुल दिल से किया। ऐसा है, इमोशनली इस वक्त बोल रहे हैं। 100%। हनीफ साहब, आपके पास आऊंगा। क्या ये इलाज सही है? क्या यही ट्रेनिंग आप भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी लड़की के साथ कोई इस तरह से मोलेस्टेशन करे या उसका यूज करने की कोशिश करे तो वो ऐसे ही सेल्फ डिफेंस में जवाब दे और यही चीज फॉलो करे? देखिए, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे मैडम ने कहा कि जज्बात कभी कभी इतनी हद तक बढ़ जाते हैं इंसान के कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या बढ़ने चाहिए जज्बात? जज्बात मीन्स कि जैसे जो उसके साथ में जो हादसा हुआ है, जो उसने फील किया है, और जब ये मौके जब सामने आते हैं तो आदमी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता और उसे इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। अगर उसने इस तरह के कदम ना उठाए होते तो आज पूरे हिंदुस्तान को पता नहीं चलता कि इस लड़की के साथ में क्या हुआ है। क्या ये सही है? आपको क्या सही लग रहा है? नेचुरली बिल्कुल सही है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इस तरह का मीडिया में जाना बहुत ज़रूरी है। आज ये हालात देखकर कई लोगों को सबक मिलेगा कि इस तरह की हरकतें करने से इस तरह के अंजाम हो सकते हैं। तो कई लोगों को इस ऐसे दौर से गुजरने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे सवानी साहब इस पे? देखो, इसमें जो लड़की है उसने सेल्फ डिफेंस के सिवा कुछ नहीं किया है। उसने उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके साथ जो भी हादसा हुआ है वो अपने आप फील करती है। उसके साथ जो भी कानून के खिलाफ जो भी कार्यवाही हुई है वो खुद लड़की जानती है। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस स्टेशन में बैठ के ही फरियाद दिया जाए, वो भी एक उनकी FIR ही है। पूजा, सवानी साहब ने बोला अभी कि उसके पास चारा नहीं था, हनीफ साहब बोल रहे हैं, रुझान बोल रही हैं। आप थोड़ी देर के लिए, मैं ये चाहूंगा कि उस लड़की की स्थिति को अगर आप समझ रही हो, क्या ये इलाज आपको सही लगता है? सही है। आप होती, मतलब मैं कह रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन आपके सामने किसी के साथ हो रही होती, आप क्या ऐसे ही रिएक्ट करती? मतलब आपके साथ ना भी हो रहा होता, क्या आप ऐसे रिएक्ट करती? बिल्कुल, सवाल ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी यानी इमोशन भरे हुए होते हैं, कितना ट्रस्ट किया होता है। अब उस टाइम पर पुलिस वाले के पास इतना कोई पेशेंस ही नहीं होता कि भाई मैं इतना कर पाऊँ। तो आप, मतलब आप तैयार थी रेसलिंग के पंच दिखाने के लिए? सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं। वो होती तो मैं लड़की ने एक थप्पड़ दिए। अपना कल्चर ऐसा है कि बॉयज अगर कुछ भी करे, कल उठकर उंगलियां तो लड़की पर ही उठती है। अगर गर्ल्स इतनी मीडिया में आती है तो पता चलता है। मैं बात करूंगा, पूजा ने एक बहुत ही खास बात, सही बात की। यहाँ सारा हमारा पैनल इस बात पे एकमत है कि जो हुआ सही हुआ, लेकिन पूजा का कहना है कि अपना कल्चर ही कुछ ऐसा है जहाँ लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जरूर बात करेंगे सेल्फ डिफेंस और इस मुद्दे पर। At Cambay, you are the celebrity. That's why we do everything to treat you like one. We work hard at every little detail to make your stay a success and present you with many moments to be happier. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts.
Camp Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सवाल तमाम हैं, जवाब कम है। सेल्फ डिफेंस क्यों लड़कियों को सीखना पड़ रहा है? क्यों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का सहारा लेना पड़ रहा है? आखिर क्यों उन्हें ही सड़क पर जाकर अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए खुद को तैयार करना पड़ रहा है? समाज में वो सोच क्यों नहीं विकसित हो पा रही? ब्रेक के पहले हमसे पूजा बोल रही थी कि परिवार में ही कुछ ऐसा कल्चर आ गया है कि लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। पूजा, हाँ सही है। बॉयज़ यानी मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है, हम 2 बहन ही हैं, पर कभी ऐसा नहीं ट्रीट किया कि भाई लड़का नहीं है तो हमें आगे क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं। हमको ऐसा ही ट्रीट किया है जैसे हम उनके लड़के ही हैं। पर कई घरों में ऐसा होता है कि ज़्यादातर बॉयज़ को ऐसे उनको ज़्यादा छूट छाट दी जाती है, हालांकि लड़की उससे ज़्यादा सच बोलिए पूजा, मैं भी मानता हूँ कि कहीं नहीं बहुत सारे घरों में ये होता है, मैं मानता हूँ इस बात को। बस यही है कि बॉयज़ को यानी कितना भी अगर वो बुरा है या कैसा भी है, गलती उसकी है, फिर भी लड़की को ही दोष दिया जाता है कि भाई उस पर ही उंगली उठती है कि ये क्यों गई थी, ये क्यों उसके साथ घूम रही थी, ये क्यों जा रही थी, इसके इतने बजे जाना चाहिए, 9 बजे उसको घर आ जाना चाहिए। जब बॉयज़ अगर 12 बजे घूम सकते हैं, आज तो लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इवन बॉयज़ से भी ज़्यादा आगे है, तो फिर इसके लिए पाबंदी क्यों कि उसको लड़की को 7 बजे घर आ जाना है, लड़का चाहे 12 बजे तक घूमे। इंफीरियर नहीं फील करती आप अपने को, खुद को दबा हुआ फील नहीं करती इस सबसे? मेरी फैमिली में नहीं, इसलिए मैं तो एकदम फ्रीडम एंजॉय करती हूँ, पर बाकी गर्ल्स को ऐसा होता होगा कि भाई ऐसा क्यों है। रोजान, ये जो बात है ये कहीं कम जाती है लेकिन है, हर जगह है। चेंज कैसे आएगा, क्या होना चाहिए चेंज के लिए? ये स्त्री पुरुष का जो डिफरेंस है सालों से चलता आ रहा है इनफैक्ट, लेकिन अब हम लोग हमारी सोसाइटी जागृत हुई है। वरना ये एक एक्चुअली देखा जाए तो एक डिफरेंट कलंक भी है कि एक लड़की एक लड़के को रास्ते पे मार रही है और लोग तमाशा देख रहा है। वो सरप्राइज इनफैक्ट कोई लोग हेल्प करने मीन्स लड़की भले लड़की मार रही थी लेकिन एटलीस्ट लोग को जाके वो लड़की को हेल्प करना था, वो लड़के को दबड़ाना था कि क्या कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती। ये एक बाजू है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ फैमिली, अब फैमिली भी जागरूक हुई है। जैसे कि मेरे ऑफिस में ही लड़कियां मैं देखती हूँ, पहले ऑफिस में जो लड़की आती थी वो अहमदाबाद की आती थी, अब दूर दूर से भी आती है और वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स में रहकर काम कर रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि फैमिली सपोर्टिंग, वरना फैमिली सपोर्ट बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने देखा है कि एग्जाम्पल कि अगर लड़की अरे वो क्या कहते हैं गेस्ट आते हैं तो मम्मी जो बेटी होती है बेटी को कहती है कि पानी ला। अब मम्मियों को ये भी हम बोलते हैं कि आप सिर्फ बेटी को क्यों कहते पानी ला, अगर आपका बेटा बैठा तो उसको भी को पानी ला, गेस्ट को पानी पिलाना कोई जुर्म नहीं है। या जो थाली उचकते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीजें, ये है सही कह रही रुझान, सही कह रही रुझान, बेटी जाओ चाय बना के ले आओ, ये होता है। मैं सवानी साहब आपके पास आना चाहूंगा, एक सवाल आपसे पूछूंगा, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 बेटी है। आप क्या किस तरीके से बेटियों को पालते हैं? क्या आपने, देखिए मैं परिवार पर आ रहा हूँ, एक अधिकारी से बात नहीं कर रहा इस वक्त, क्या आपने कभी अपनी बेटी को बोला कि बेटी यहाँ जाना तो ज़्यादा किसी से बात ना करना, अपने काम से काम रखना, चुपचाप आ जाना? ठीक, मैंने कभी बेटियों को इतना ही गाइडेंस दिया है कि अपने आप को संभालना। और दूसरा, मेरी पहली बेटी थी जो अभी एब्रॉड है, पहले वो अमेरिका में अकेली पढ़ती थी। दूसरी बेटी है वो भी लंदन गई 2 बार, अभी भी वो मैं नौकरी कर रहा हूँ कलोल में, मेरी बेटी पढ़ रही है नडियाद में। और दूसरा, बेटी और बेटे में मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं आता है। वो तो मैं दोनों बेटियां हैं ना, वो मेरे को ऐसे ही बोलते हैं बेटे पापा हम आपके बेटे हैं। और कभी भी मेरे को ये भी महसूस नहीं हुआ है। आज एक की शादी हुई, उनके घर पे भी बच्चे हैं, और जो दूसरी वाली बेटी है भक्ति, वो भी इसी इंजीनियर के लास्ट ईयर में है और अभी अहमदाबाद में GRE का पढ़ रही है। लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं उनको टोटली फ्रीडम दे रखा है और वो उनका पूरा लाभ भी उठा रही है और मेरे को कॉन्फिडेंस दे रही है कि पापा आप जॉब करें और उसको माँ भी हेल्प कर रही है। बहुत ही अच्छी बात लग रही है। हनीफ साहब, आपका परिवार, आपके परिवार में? जी, मेरे 2 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं और ज़्यादातर मैंने मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है मेरी बच्चियों को। क्या जो ट्रेनिंग आप देते हैं मार्शल आर्ट की और सेल्फ डिफेंस की, उसमें आपकी बेटियां भी शामिल होती हैं? हाँ, घर पर मैं उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कों को तो हम ये इसलिए महत्व देते हैं कि वो आगे चल के तुम्हारा सहारा बनेंगे, और लड़कियों को तो हम ये सोच के पालते हैं कि वो तो आज हमारे घर है कल चली जाएगी। लेकिन
दुख तब होता है कि जब लड़का शादी करके आपको छोड़ के जाता है, तब लड़की के जाने के से ज़्यादा दुख हमें होता है। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि जितना महत्व आप लड़कों को देते हैं उससे ज़्यादा महत्व आप लड़कियों को दीजिए। मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ हनीफ भाई, हनीफ साहब, मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या आपके घर में ऐसा होता है कि कोई आया, जा बेटी जा चाय बना के लाना? नहीं, ऐसा क्या आपने कभी अपने बेटे से कहा कि चाय बना के लाना? ऑफकोर्स, आज सुबह ही मेरे बेटे ने मुझे चाय बनाकर पिलाई है। मेरी बहू भी थी, मेरी बच्ची भी थी। नहीं सही बात, डॉक्टर है मेरा लड़का डॉक्टर है। अच्छा। हॉस्पिटल जाने के पहले मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा चाय बनाकर लेकर आओ, और वो बनाते हैं। मेरे आज भी मेरे लड़के मुझे शूज़ पहनाते हैं, सॉक्स पहनाते हैं, उतारते हैं। ये कल्चर मेरे घर में है। मैंने लड़का लड़की कभी ये नहीं समझा कि ये लड़की ये लड़का। हाँ, ज़्यादा महत्व मैंने लड़कियों को दिया कि मैं जानता हूँ कुछ दिन ये मेरे साथ रहने वाले हैं। लड़के तो पूरी ज़िंदगी हमारा खून चूसने वाले हैं, लेकिन लड़कियां तो कुछ ही दिन रहेंगी, इसलिए हम लड़कियों को ज्यादा अहमियत देते हैं हमारे घर में। लड़के खून चूसने वाले हैं, ये कहना है हनीफ शेख साहब का। वैसे मेरी तरफ से ये कोई कमेंट नहीं है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं और उन्हीं हर तरह के लोगों के चलते बड़ा दुख के साथ ये देखना पड़ता है कि कुछ ऐसे हादसे भी होते हैं जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं, जिसके बाद हमें लड़कियों के बारे में यकीनन सोचना पड़ता है। उम्मीद है कि सेल्फ डिफेंस न केवल जिंदगी का हिस्सा बनेगा बल्कि परिवारों में भी अपनी जगह बनाएगा। कम से कम हमारे देश की बेटियां, हमारे समाज की महिलाएं लड़ सकेंगी, अपनी बात आगे रख सकेंगी। सेल्फ डिफेंस एक मुद्दा था आज के हमारे इस फ्रंट पेज के टॉपिक में। आगे भी और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम आते रहेंगे। फिलहाल आप सभी गेस्ट का शुक्रिया, नमस्कार।